started. आयशा को अपनी नानी के गांव के घर में मौजूद पुराने बंद कमरे के बारे में हमेशा से जिज्ञासा थी, लेकिन सबने उसे उस कमरे के पास न जाने की चेतावनी दी थी। एक रात जब बाहर तेज हवा चल रही थी और दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, तो उसने खुद को उस कमरे के सामने खड़ा पाया। अंदर से अजीब सी खरोचने की आवाज़ें गूंज रही थी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से चरमराते दरवाजे को खोला। कमरा खाली था। फर्श पर जम रही हल्की धूल के अलावा सन्नाटा था। उसकी टॉर्च वही पड़ी थी, जिसकी हल्की परछाइयां दरारों वाली दीवारों पर पड़ रही थी। तभी उसकी नज़र कोने में टेढ़े मेरी नज़र मेढ़े लटके पुराने चित्र पर पड़ी। उसमें बैठी महिला, जिसे कभी उस कमरे में भटकने वाली आत्मा समझा जाता था, अब मानो प्यार से मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो, डरने की कोई बात नहीं है। आयशा को राहत की लहर महसूस हुई। उसने मन ही मन प्रार्थना की, गहरी सांस ली और पूरी तरह से अंदर चली गई। रात अब ठंडी या डरावनी नहीं लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि जो डर उसने सोचा था वो सिर्फ उसके मन का वहम था। जैसे ही सुबह हुई, टूटी खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आई और कमरे व आंगन को सुनहरी रोशनी से भर दिया। आयशा मुस्कुराते हुए बाहर निकली, पहले से कहीं अधिक साहसी और मजबूत महसूस कर रही थी। कभी डरावना लगने वाला बंद कमरा अब शांति का स्थान बन गया था। ये इस बात का प्रमाण था कि साहस और विश्वास सबसे गहरे भय को भी प्रकाश में बदल सकते हैं। To get started. आयशा ने मुस्कुराते हुए उस बंद कमरे की तरफ देखा, जहां उसे लगा था कि अंधेरा उसे डरा देगा, मगर आज उसे महसूस हो रहा था कि असली ताकत उसके अपने दिल में थी। उसने धीरे से दुआ की और सुकून भरी सांस ली। अब वो डरने वाली लड़की नहीं रही थी, वो हिम्मत वाली आयशा थी, और उसकी मुस्कान बता रही थी कि जब इंसान अपने डर का सामना कर ले तो हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है।